प्राचीन काल से अब तक सोने के प्रति मनुष्य के मन में जबरदस्त आकर्षण रहा है। किसी अन्य धातु से सोना बनाने की विधि का नाम लेकर कई चालाक लोगों ने कई सारे लोगों का धन और उनका जीवन तक नष्ट कर दिया। पारस पत्थर यानी फिलोसोफर पत्थर बनाने की खोज में कई कीमियागारों ने अपनी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। रस रत्नाकर नाम के ग्रंथ में महात्मा नागार्जुन ने पारे द्वारा सुवर्ण का निर्माण किस तरह से किया जाएगा इसकी विधि का वर्णन किया है। मित्रों, बहुत प्राचीन समय में सम्राट विक्रमादित्य के समय में उज्जैन में व्याडी नाम का एक आदमी रहता था। वो भी इसी रसायन विद्या के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसके मन में एक ही इच्छा थी कि किसी तरीके से सुवर्ण बनाने वाला पारस पत्थर बनाया जाए और वो पूरे तन मन और धन से अपने इस कार्य में जुटा था। लेकिन कई सालों के प्रयत्न के बाद भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई और उसे अपने प्रयोगों में असफलता मिली। तो आखिर थक हार कर वो अपने तमाम ग्रंथों को लेकर नदी के किनारे पहुंच गया और अपने ग्रंथों को फाड़ कर उसका एक एक पन्ना नदी में डालने लग गया। वो पूरी तरह से मायूस हो चुका था, निराश हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पूरी जीवनी, अपना पूरा ऐश्वर्य इस विधि के पीछे बर्बाद कर दिया था। तो अंत में थक हार कर वो किताब का एक एक पन्ना काट काट कर नदी में बहाने लग गया। उसी नदी में एक छोर पे चित्रांगदा नाम की एक धनिक नर्तकी नहा रही थी। वो एक एक पन्ना बहता हुआ उसके पास आने लग गया और उसने वो एक एक पन्ना उठा के जमा करने लग गई। और जब सब पन्ने उसके पास जमा हो गए तो वो पन्ने लेके वेडी के पास आ गई और वेडी को उसने पूछा कि आप ये किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर क्यों नदी में फेंक रहे थे। तब वेडी ने रोते हुए कहा कि मैंने अपनी पूरा जिंदगी इन किताब के पीछे, इस विधि के पीछे बर्बाद कर दिया। इसमें मेरी पूरी संपत्ति नष्ट हो गई और आज मेरे पास खाने तक का पैसा नहीं बचा है। तो अभी मैंने दुखी होकर ये सब किताबें फाड़कर फेंक दी और अब इसी पानी में डूबकर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उस महिला ने, जो कि एक धनिक नर्तकी थी जिसका नाम था चित्रांगदा, उसने वेडी से कहा कि देखिए, इन किताबों में लिखी हुई बातें प्राचीन ऋषि मुनियों ने कही हुई बातें हैं। उनका ज्ञान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। हो सकता है आपसे प्रयोगों में कोई गलती हो चुकी हो। चित्रांगदा ने उनसे कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उसकी बातों से वेडी के मन में फिर से नया उत्साह आ गया। चित्रांगदा ने कहा कि मेरे पास अकूट धन संपत्ति है, लेकिन उसका मुझे कोई लाभ नहीं है। तो ये सब धन संपत्ति मैं आपको देती हूँ, आप फिर से अपने प्रयोगों पे लग जाइए। और उसने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेडी को दे दिया। वेडी ने वो धन संपत्ति लेकर फिर से अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश किया। एक नए उत्साह से भरकर वेडी ने प्रयोगों की शुरुआत की। मित्रों, प्राचीन ग्रंथों में जो भी संदेश लिखे होते हैं वो रूपकात्मक लिखे होते हैं। वो एक कोड वर्ड होता है, उनको आप आसानी से पढ़ के नहीं समझ पाते। तो उसमें से एक श्लोक समझने में वेडी से दिक्कत हो रही थी। वो श्लोक ऐसा था कि उसमें एक रसायन का उल्लेख था। वो रसायन को कहा गया था रक्ताम्ल। तो वेडी ने उसका अर्थ ऐसा लिया था कि रक्ताम्ल यानी लाल कलर का आंवला, लेकिन हकीकत में उसका मतलब कुछ और ही था। तो वेडी ने फिर से प्रयोगों का शुरुआत किया और एक नई तरह के रसायन का निर्माण किया और उस रसायन से स्वर्ण बनाने की विधि वो करने लग गया। लेकिन फिर से उसे नाकामी मिली, लेकिन वो पूरी तरह से अपने काम में डूबा था। तो इसी चक्कर में जब वो उठ के खड़ा हो गया तो उसके प्रयोगशाला के नीचे छत पे एक कीला लगा होता है, एक कील लगी हुई थी। वो कील नुकीली थी और उसकी खोपड़ी में वो चुभ गई। उसकी वजह से उसकी खोपड़ी में होल हो गया, वहां से खून बहने लग गया। वेडी ने उसकी परवाह न करते हुए वहां पर तेल लिया और अपनी खोपड़ी पे मल लिया और फिर से अपने प्रयोग में लिप्त हो गया। तो वहां की गर्मी से वो तेल और रक्त मिश्रित होकर उसके उस बर्तन में गिर गया जिसने उसमें अपना एक केमिकल रखा था। और उसके बाद उसमें एक ऐसा आश्चर्यकारक संयोग हुआ और एक इस तरह का प्रयोग से एक ऐसा केमिकल निर्माण हो गया तो देखने में ही बहुत अद्भुत लग रहा था। वेडी ने वो केमिकल लिया और अपने बदन पे उसका लेपन कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि वेडी हवा में उड़ने लग गया। मित्रों, वेडी नाम के उस ऋषि ने आकाश गमन सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसने एक ऐसा रसायन बनाया था जिसकी मदद से वह आकाश में उड़ सकता था। उसका प्रयोग देखने के लिए खुद सम्राट विक्रमादित्य वहां आ गए। मित्रों, वेडी के इस प्रयोगों से स्वर्ण निर्माण तो नहीं हो पाया, लेकिन वेडी के ही प्रयोगों से आधुनिक भारत के और आधुनिक विज्ञान के रसायन शास्त्र की नींव रखी गई। दुनिया में वेडी ऐसा पहला इंसान था जिसने एक प्रसिद्ध प्रयोगशाला का निर्माण किया था। उसके अंदर वो अपने प्रयोग करता था। मित्रों, इस अद्भुत प्रयोग के बाद भी वेडी का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया।